बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल जम चुका है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त में सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स को यकीन हो चुका है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। और इसी सुस्त रवि से जो मामला शुरू हुआ था, अल्लाह के फजल से अब सियासी जमातों को याद आई है कि उन्होंने अपना मंशूर भी पेश करना है, जो इंतखाबात में अवाम के पास जाने के लिए शायद सबसे पहला कदम होना चाहिए। और सियासी जमातों को मुसलसल इस पे काम करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मंशूर का नाम है, मंशूर का जिक्र है, वो सिर्फ इंतखाबात में होता है और उसके बाद ये मंशूर पता नहीं कहाँ जाता है। क्योंकि बहुत सारी जमातों के अगर आप मंशूर को देखें तो वही वादे हैं जो दिहाइयों से वो आवाम के साथ करते आए हैं। उन बातों पे कहीं ना कहीं कुछ अमल हुआ होगा, उस अमल का जिक्र नहीं होता जब आप नया प्रोग्राम लेके आवाम के पास जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में मंशूर कितना अहम है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या वाकई ये एक हकीकत के तौर पर सियासी जमातें यकीन के साथ एक प्रोग्राम तैयार करके आवाम के पास जाती हैं और आवाम को ये भी बताती हैं कि हमने जो पिछली बार वादा किया था अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म के तौर पर पेश करी, उन्होंने अपने मंशूर को जो उन्वान दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कौम को नवाज दो, यानी कि वो वोटर से कह रहे हैं कि मियाँ साहब को आप वज़ीर आज़म बना दें। पीपल्स पार्टी कह रही है नई सोच को चुनो। बिलावल साहब नई सोच हैं, उनकी शख्सियत पर कोई बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं है, बहुत सारे इल्ज़ामात नहीं हैं उनकी जमात के ऊपर, उनके वालिद साहब के ऊपर, उनकी जमात की कारकर्दगी के ऊपर बेतहाशा सवालात हैं, लेकिन बिलावल साहब की शख्सियत के ऊपर ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो ज़ाहिर है उनको एक नई सोच के तौर पर ब्रांड किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज जारी करनी है अपनी जो पॉलिसी है उनकी, और MQM ने 25 नुकाती इंतखाबी मंशूर जो है वो किया है जनाब। शेयर सामने जो आया है और उसमें वो जो डेवोल्यूशन के खुद मुख्तारी के मामलात हैं, शहरी और दही सिंध में जो रिसोर्स के ऊपर एक लड़ाई है उसको हल करने के लिए जो इकदाम वो करना चाहते हैं उसका जिक्र है। इन सारे जो सारी जमातें इनके मंशूर में क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र है। अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक हकीकत है जिससे पाकिस्तान पहले से ही मुतासर हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सियासी जमातों को वाकई यकीन है कि वो इस मंशूर पर अमल करने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं? क्या वाकई इस यकीन के साथ वो अवाम के पास जाते हैं? और वो जो हमेशा वादे होते हैं उन वादों को वफा करने के लिए कोई रोड मैप भी साथ दिया जाता है, कोई तरीका भी बताया जाता है? सिर्फ नारा लगा देते। खान साहब ने भी नारा लगाया था मैं रास्ते मदीना बनाऊंगा, और उसके बाद जो उन्होंने सारे काम किए शायद उसमें वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया। फिर 1 करोड़ नौकरियों के वादे, 50 लाख घरों के वादे, रोटी कपड़ा मकान के वादे, ये सारे वादे आम आदमी को कितना फैसिनेट करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं। ये आम आदमी को भी पता है कि ये सिर्फ इंतखाबात का मौसम है, इसलिए ये नारे लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर पता नहीं 5 साल के बाद इन नुमाइंदों से मुलाकात होगी, अगर हुकूमत ने मुद्दत पूरी की है तो 2.5 साल के बाद इनसे मुलाकात होगी। तो आज के प्रोग्राम में जनाब हम इन तमाम सियासी जमातों के जो मंशूर सामने आए कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के इंतखाबी माहौल में मंशूर कितना अहम है, कितना गैर अहम है, और आम आदमी क्या वाकई ये समझता है कि सियासी जमातें जो मंशूर पेश करती हैं उनकी नीयत और उनका इरादा भी यही है इन्हीं चीज़ों पर काम करने का। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली और कुछ जगहों से खबरें आई कि रैलियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, जो कि एक अच्छा माहौल बन रहा है। थोड़ा बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलसे जुलूसों से खिताब कर रहे हैं, गैदरिंग्स में जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल उस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको रावलपिंडी के जलसा गाह लियाकत बाग में लेके जाएंगे, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे तल्ख और दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं। बिलावल साहब ने आज वहाँ पर जलसा किया है, उनके जलसे से पहले हम वहाँ पे गए थे, वहाँ के कुछ मनाजर और वहाँ के वोटर सपोर्टर से हमने बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रेम के पहले इसी की तरफ चलते हैं जी। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार अमीर अब्बास साहब, हमारे कुलीग हैं GTV में, और हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत कदीम साहिबा जो कि चेयरपर्सन है फाफन, एक ऐसा इदारा जो इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देखता है। इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो मंशूर है, क्या यही मंशूर है और यही कहते ना चाहिए भी लोगों को, यही मतलूब है, यही मकसूद है सियासी जमातों का जो मंशूर सामने आया अब तक? बहुत शुक्रिया तंजीला साहब। बहुत अहम इलेक्शन का पहलू है मंशूर जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। एक मंशूर तो वो होता है जो सामने रखा जाता है सियासी जमातों की तरफ से क्रॉस द बोर्ड, कोई किसी सिलेक्टिव पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम जमातों की तरफ। और एक मंशूर वो होता है जो इस मंशूर के पीछे होता है। असल मंशूर वो होता है, वो मंशूर क्या होता है कि हमें जैसे तैसे इक्तदार तक पहुंचना है, जैसे तैसे इक्तदार को कायम रखना है, इत्तेहादियों के मुंह में हड्डी डालनी है, नवाजना है तो नवाजें, दंग टप्पा पॉलिसीज बनानी है तो बनाएं,
एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना है तो खुश रखें, किसी को दबाना है तो दबाएं, हुकूमत चलाएं। असल मंशूर ये होता है। ये हमें तमाम सियासी जमातों में कमोबेश इसी तरह से नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे जो तीन बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे से रोटी कपड़ा मकान का एक नारा लेकर चली है, और ये नारा भुट्टो साहब ने लिया था बाबा बुल्ले शाह के एक शेर से। जब वो पहली दफा कसूर गए और बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर गए, तो वहां से उन्होंने पंजाबी में एक शेर था, उस शेर को उन्होंने ट्रांसलेट किया क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा। और उस जमाने में उस जमानी पाकिस्तान अभी बना है, 20-22 साल हुए हैं, लोगों के ये मसाइल थे जिसको उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन आज तक हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मंशूर में कोई खास खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल, यानी बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान। आज आप सोच सकते हैं किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कोई लीडर इस बात पे इलेक्शन लड़े कि तुम्हें रोटी दूंगा, तुम्हें कप भाई अगर रोटी थी तो आज तो केक मिलना चाहिए था, अगर कपड़ा था तो आज मखमल और कमखाब मिलने चाहिए थे कौम। अगर उस जमाने में कच्चे घरौंदे की बात की गई थी तो आज तो लोगों के पास शायान शान घर होने चाहिए थे। इसी तरह आप नून लीग को देखें, एक अरसे से मियां साहब पेरिस बना देंगे लाहौर को, गुजरांवाला को न्यूयॉर्क बना देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई खास उस तरह की कामयाबी नहीं। पीटीआई को आप देखें तो इमरान खान साहब ने रियासत मदीना की बात की, उसकी कुछ वैल्यूज थी, लेकिन जब वो पावर में आए तो वो उनका बहुत सारा तर्ज अमल उन पॉलिसीज के तजाद पर मबनी था। उनकी तर्ज हुक्मरानी में बहुत सारा तजाद नजर आता है हमें, जो वो माजी में कहते रहे। अब उसकी वजह क्या है कि अगर तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हो, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक सियासतदान कौम के साथ कोई वादा करे कि मैं इलेक्शन में आके ये करूंगा और ये मेरा मंशूर है, और उसके बाद वो उससे मुकर जाए या फिर जाए, या अच्छा, कोई जवाब रखे सामने। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक कंपैरिजन दे दी। मैं वापस आऊंगी कि इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं ग्राउंड पे। जरा राना साहब के पास आपका ही तज्जिया लेके जाती हूँ। राना साहब, लोग भूल जाते हैं कि पुरानी जब इलेक्शन थी 5 साल पहले जब आए थे ये लोग, तो क्या वादा करके गए थे, वो वादे कितने पूरे हुए। इतना वक्त नहीं है लोगों के पास कारकर्दगी को देखने का कि नए वादों की उम्मीद पे बैठ जाते हैं, दोबारा से वोट डालने आ जाते हैं। क्या मंशूर वाकई मोटिवेट करता है, यकीन आ जाता है लोगों को कि ये कह रहे हैं तो कर ही देंगे? ये जो मंशूर इरफान सदीकी साहब की दिन रात मेहनत का नतीजा निचोड़ हमारे सामने है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा कहे सारा साल मैंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद वो किसी किताब को उठाया और उसकी नकल करके कहे कि जी ये मैंने बनाया है। भाई इसमें क्या चीज नहीं है। अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुस्लिम लीग नून का मंशूर होना चाहिए था काड़ीगालू के लिए, पीपल्स पार्टी का मंशूर होना चाहिए था कि मेरा अब्बा नहीं मानता, और जो एमक्यूएम का मंशूर होना चाहिए था जड़ा जितने हो देना। ये इनकी तीनों की सोच का जो मजहर है, ये तीन जुमले हैं। मियां नवाज साहब को कहते हैं जी कौम को नवाज दो, तो ये अवाम को तो कह ही नहीं रहे, वो उन ताकतवर लोगों को कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी कौम को नवाज दो, मुझे जरा उनके हवाले कर दे। मैं कहता हूँ कौम को ना नवाज दो, कौम को बख्श दो, माफ कर दो। आपने जो 3 बारियां लेके 7 बार वजीर आला भाई के साथ बन के इस कौम का बेड़ा गर्क किया, मजीद आप उसमें क्या करना चाहते हैं? और ये जो मंशूर ये आप लोग हम लोग इस पे बड़ी बात करते हैं, ये तो जिन जमातों का है, मैं उनको कहने का कसम उठा के कह के आपने पढ़ा है, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि पाकिस्तान मंशूर वहां मैटर कर रहा होता है जहां शऊर मैटर कर रहा हो। जब शऊर ही नहीं है तो आप मंशूर किस बात का कर रहे हैं? और फिर ये कि 35 साल से अब पाकिस्तान के हुक्मरान है, आपको आज तक यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज क्या हैं? क्या आपने ये बताया कि जो ये कर्जों का अंबार है ये कैसे खत्म होगा? क्या आपने बताया कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? क्या आपने ये बताया एनर्जी क्राइसिस कैसे खत्म होगा? आप लोगों को आपने पढ़ा है इसार साहब नून लीग का पूरा मंशूर, जो उन्होंने कमेटियां बना के पूरी एक रिपोर्ट, एक किताब पूरी, वो पढ़ी है आपने? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये कमेटियां वैसे ही हैं जैसे आपा खुर्शैद के घर पड़ती हैं ना, और आपस में ही 4-5 लोग डाल के एक दूसरे की बारी ले लेते हैं। आपा खुर्शैद की कमेटी है। ठीक है, मैं जरा यहाँ आपको रोकूंगी। मैं जरा बुनियादी तौर पे जो नुक्ता है वो ले लूं, फिर इस पे डिटेल में बात करती हूँ। मुसर्रत साहिबा, कितना इलेक्शन के प्रोसेस में जितना आपने एनालाइज किया है, और आपने बहुत अरसे से इस सब्जेक्ट में ग्रास रूट लेवल तक काम किया है, जमात का मंशूर, जमात का प्रोग्राम कितना अहम होता है वोटर के लिए? देखें, वो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मेरा ख्याल है दैट शुड बी द टैग लाइन
कि जहाँ शऊर होता है वहाँ मंशूर होता है। इट्स ब्यूटीफुली सेड। तो बात यह है कि अवाम के साथ वादे किए जाते हैं। मंशूर जो है, जैसे आपने भी देखा होगा, वो इतना ज्यादा होता है कि उसके अपने लीडरान जिसको बार बार वो रिपीट कर रहे थे उनको भी पता नहीं होता कि इस मंशूर में एक्चुअली है क्या। मंशूर होना क्या चाहिए? मंशूर पाकिस्तान के रिसोर्सेज और इसकी नीड्स के मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहिए। अभी मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज का थोड़ा सा जो एनालिसिस किया वो ये था कि जो 3 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें इनफैक्ट 20% से भी कम जो है पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज और जो पॉलिसी के हवाले से इश्यूज हैं वो उसमें एड्रेस हुए हैं। और होता क्या है, जब ये इस किस्म के यूटोपियन आइडियलिस्टिक सिचुएशन आवाम को देते हैं तो उसमें उससे पहले ना आवाम से ये बातचीत करते हैं, ना उसका जो फाइनेंशियल एस्टिमेट या प्रोबेबल है वो इनके सामने होता है, यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं बुनियादी एग्जैक्टली। लेकिन उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। कसूर हम सबका है, आवाम का। क्योंकि देखें, और ना उसमें कोई रिकमेंडेशन जैसी हो जिसमें कंसल्टेशन के बाद लोगों से राय लेके उसको मतलब ये कि उनकी रिकमेंडेशंस आई और आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक उन्होंने की हो। होता क्या है, मंशूर बनता है बड़े कॉस्मेटिक किस्म का। मैं समझती हूँ ये एक फॉर्मेलिटी है जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं। मैनिफेस्टो आ जाता है, मैनिफेस्टो से 4 की पॉइंट्स कुछ लीडर्स बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं और उसमें होता ये है कि जब वोट हो जाता है, अपना अवाम वोट दे देते हैं मैनिफेस्टोस के ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती हैं कि उन्होंने अवाम के साथ मैनिफेस्टो की शक्ल में क्या वादा किया। जरा यहाँ पे रुकिएगा, आप दोनों ये कह रहे हैं, इसार साहब ने कहा और आपने एग्री किया। अमीर, मैं चाहती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले इस पे आप जरूर एक क्विक कमेंट कीजिए, फिर मैं वापस आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगी कि क्या शऊर नहीं है? ये कह रहे हैं मंशूर तो वहां होता है जहां शऊर होता है, यानी कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, क्या डिमांड नहीं है अवाम में? नहीं मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहा। जी 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 नहीं, मैं जरा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अवाम बेशऊर हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि शऊर है। मैं जरा अमीर साहब से भी पूछता हूँ। मैं आपको शऊर ही पे लाऊंगी, मुझसे शऊर के हवाले से जरूर सवाल कीजिएगा। जी मैं पूछूंगी जी वापस आकर। जी अमीर जी, जो राना साहब का शऊर का कहने का मतलब है, मैं जो समझा हूँ उनसे मुराद ये है कि शऊर का मतलब होता है सवाल करना, शऊर का मतलब होता है मुहासबा करना, जवाबदेही शऊर का मतलब होता है बाज़पुश करना, जवाबदेही जो आप कह रहे हैं। शऊर का मतलब होता है कि आपके सामने अगर एक शख्स फिर 5 साल के बाद आया है, फिर वही पुरानी दुकान खोल रहा है, फिर वही पटारी खोल के उसमें से वही जादू निकाल के करतब दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे पूछ सके कि भाई साहब ये पिछले 5 साल आप क्या करते रहे? ये 5 साल पहले भी तो आपने मेरे सामने आकर यही गर्दान सुनाई थी, उससे पहले 5 साल पहले आप आए थे, आपने यही गर्दान सुनाई थी। तो ये है शऊर। अच्छा, ये क्यों नहीं लोगों में नहीं है? ये क्यों नहीं पूछते? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। जी, आप किसी से वादा करके जाते हैं और फिर 5 साल आप वहाँ पे शक्ल नहीं दिखाते। वैसे हमारे एमएनए शक्ल तो दिखाते हैं, जनाजे और शादियाँ भुगताते हैं, लोगों की गमी खुशी में शरीक होते हैं और तरक्याती फंड भी कहीं ना कहीं इलाके में लग जाता है। लेकिन जो बड़ा प्रोग्राम एक जमात देती है उस पर जवाबदेही कैसे नजर आएगी? ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी बात हम करें मंशूर किस तरह अहम है अवाम के लिए और कैसे सियासी जमातें इसको प्ले आउट करती हैं सिर्फ इंतखाबात में, और उसके बाद ये मंशूर कहाँ गुम हो जाता है। तो अमीर, आप बात कह रहे थे कि जो जवाबदेही है वो नहीं होती, क्यों नहीं होती आपके ख्याल में? ये बड़ा आपका देखिए दिलचस्प सवाल है। अभी जैसे हम इलेक्शन के दिनों से गुजर रहे हैं और जो जाती तौर पे मैं भी मुख्तलिफ हल्कों में लोगों से, वोटर से और कैंडिडेट दोनों से मिलने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि इलेक्शन की तारीख से पहले तो लोग बड़े नजरियाती होते हैं। मैं अवाम की बात, लोग बड़े नजरियाती होते हैं, लोगों की बड़ी ख्वाहिशात और हम ये कर देंगे, पूछेंगे, हम इनसे ये सवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का मरला शुरू होता है, यानी इलेक्शन आखिरी 1 महीना कैंपेन, उसमें लोग टिपिकल सियासत में दाखिल हो जाते हैं। वो जात बरादरी की सियासत है, वो फिरका बंदी की सियासत है, वो धड़ेबंदी की सियासत है। मिसाल के तौर पे मैंने जी इलेक्टेबल्स की सियासत है। हत्ता कि देखिए तहरीक इंसाफ के लोग जो कि बड़े इस वक्त चार्ज हैं इमरान खान साहब के लिए,
मैंने बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को देखा है, यानी उनके वोटर्स को देखा है कि वो अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को छोड़ के किसी और को वोट दे रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ा एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन थी कि, और मैंने उनसे पूछा कि आप तो इमरान खान के पीछे लगे हुए थे, उसको जेल में डलवा दिया, उसको हलाशेरी दे रहे थे कि डट जाओ, खड़े हो जाओ, अब आप वोट किसी और को दे रहे हैं। तो वही लोकल पॉलिटिक्स, इलेक्टेबल्स, ये मेरे काम करेगा नहीं करेगा, ये मेरी उसी जिसका आपने जिक्र किया, मेरी खुशी गमी पर आया था या नहीं आया था, आएगा या नहीं आएगा, ये लोगों के अंदर जो शऊर जिसकी बात हुई है ना, उसका ताल्लुक है एजुकेशन से, उसका ताल्लुक है लोगों की मुआशी खुद मुख्तारी से। बिल्कुल जब ठीक है। तक लोग मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे और तालीमी तौर के ऊपर उनके अंदर एक खास सत्ता नहीं होगी, तब तक उनको उनका कैंडिडेट, ये इलेक्शन का सिस्टम उन लोगों के जज्बात के साथ खेलता है। इसार साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो हमारे यहाँ पैट्रनेज की सियासत है कि हम परमिट की, लाइसेंस की, रिश्तेदारी की, डॉकिज्म की, नालायक लोगों को नौकरियां देने की जो सियासत है, कि जाहिर है जो सियासतदान आपका रिश्तेदार होगा, आपका जानने वाला होगा, जिसका असर रसूख आपके काम आ सकता है, वो अच्छा सियासतदान है, क्योंकि थाना कचहरी हर एक चीज़ वो संभालता है। ये पूरा निज़ाम आपको लगता है कि मसला है, इसलिए मंशूर गैर अहम हो जाता है? देखिए, बात की बदकिस्मती ये है कि हम जिस निज़ाम की ख्वाहिश रखते हैं, उस निज़ाम को तो हमने गिरवी रख दिया चंद खानदानों के हाथ में, बाकी सही कसर बाकी लोगों ने पूरी कर दी। अब हमने जमहूरियत का मतलब क्या लिया है कि नवाज शरीफ वजीर आजम हो, शहबाज शरीफ वजीर आला हो, या मरियम साहिबा वजीर आला हो, और उनके कोड़ा मिसाक डार साहब जो हैं वो वजीर खजाना हो, और हमजा शहबाज जो हैं वो वफाकी वजीर हो, और दूसरी तरफ जरदारी साहब सदर हो, बिलावल वजीर आजम हो, आसफा जो है वो वजीर खारजा हो, और मौलाना फजलुर रहमान के घर भी इसी तरह है, ANP के घर भी इसी तरह है। और हमने बदकिस्मती से इन लोगों को अपना हीरो बना के, जमहूरियत का चैंपियन बना के पेश करना शुरू कर दिया। इसमें आज का हमारा दानिश्वर और हमारा जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, जो अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवाने में फख्र महसूस करता है, उन्होंने इन पिग्मीज को, इन छोटे छोटे बोनों को लाल लाल टोपियां बड़ी बड़ी पहना के और हीरो बना दिया। अदरवाइज मुझे एक बात का जवाब दे कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून 4 दफा IMF के पास गई, पीपल्स पार्टी 7 दफा गई, तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि जब ये गए हैं और वो कर्जे आए हैं और उसके बाद कौम मकरूज हो गई और ये खानदान खरबोपति हो गए, तो ये कैसे हो गए? इसलिए कि ये कोई वो जमहूरियत लेके चल रही, मतलब ये निजाम नहीं है। आप कह रहे हैं कि खानदानों के पास ताकत है, इस वजह से जाहिर है निजाम तो मंशूर और निजाम आपस में जुड़े हुए। जी मुसरत, आप शऊर पे भी कुछ कहना चाहती थी और निजाम पे भी कुछ कह दीजिए कि जो निजाम ने डिलीवर करना है, जाहिर है वो इन्हीं सियासी जमातें तरीका हैं, रियासत सियासी जमातों के थ्रू ऑपरेट करती है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, मैं किताबी बात कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखें, हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वही अभी इन साहब ने जो बात की, आई टोटली एग्री विद हिम, कि बात यह है कि सबसे पहले मैं मंशूर के हवाले से एक बात कहना चाहती हूँ। ये हमारा एक कल्चर है कि जो हम मंशूर बना लेते हैं उसके ऊपर फिर अपने नुमाइंदों से कभी भी जवाब तलब नहीं करते हैं, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं। होना ये चाहिए कि अभी अगर एक मंशूर आया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसके साथ जो ये लोग उस मंशूर को पिछली दफा 2018 में इन्होंने इस मंशूर को आवाम के साथ शेयर किया, फिर इनको हुकूमतें भी मिली, तो उसका स्टेटस साथ आना चाहिए कि पिछली दफा ये वादा किया गया था, ये 4 हैं 5 हैं, उसके ऊपर इस वक्त जो है इन्होंने क्या कुछ डिलीवर किया है, ताकि अवाम को पता चले कि मेरा नुमाइंदे जो हैं वो वाकई दे आर कंसर्न, दे आर सीरियस अबाउट आर इश्यूज और पाकिस्तान के इश्यूज। ये अकाउंटेबिलिटी आपको लगता है कि सियासी जमातों को खुद करनी चाहिए कि देयर शुड बी अ सिस्टम? क्योंकि यहाँ तो बड़ा आम सा जुमला है ना कि बस इंतखाबात में जाने दे, 5 साल तबाही करने दे, 5 साल बाद वोट ले लेंगे। देखें, आप फिर सिस्टम की बात करें, मैं पहले ये कह, मैं सिस्टम को तो ठीक किसने करना है? सिस्टम हम बनाते हैं ना, सिस्टम इंसान बनाते हैं, और उसमें सबसे पहले चीज ये कि अगर आप इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो ये अभी दोबारा ये सारे लोग आके वही कर जाएंगे जो
पिछले इतने सालों से, डेकेड से ये कर रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि आखिर में मैं ज़रा होप की को बात कर लूँ। आई नो कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं, वो शहर नहीं आई अभी जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, इंतज़ार भी रहता है, लेकिन अमीर अब्बास, कोई नई चीज़, कोई सिल्वर लाइनिंग इस सारे क्राइसिस में, सारे क्यास में, इन इलेक्शंस की सूरत में आपको नज़र आती है? देखिए, मैं कोई आपके सामने, क्योंकि हम मैस मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने कोई झूठी तसल्ली, तिफल तसल्ली या उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। कोई ऑप्टिमिज्म की बात मेरे पास तो नहीं करने के लिए। उसकी वजह यह है कि हम आज भी इस इलेक्शन में वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो 2018 में हुई, जो उससे पहले होती चली आ रही हैं। हमारी अदालतें भी उसी तरह से गलतियां कर रही हैं जो जस्टिस मुनीर के जमाने में हुई, या मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जिस तरह से भुट्टो साहब के साथ किया। हमारे मुक्तदरा भी की तरफ से भी खास शफकत मोहब्बत उसी तरह से हो रही है जैसे पहले थी। सही। हमारे सियासतदान और सियासी जमातें भी उसी तरह से बर्ताव कर रही हैं जैसे पहले होती थी। सो दायरा मसलन दायरा आप देखें, दायरा बिलावल, टूट नहीं रहा, दायरा हम जारी दायरे है। में घूम रहे हैं। ठीक हो गया। इसार जी राना जी साहब, बिल्कुल। एनीथिंग न्यू यू सी कि ये इलेक्शंस कुछ नया ले आएगा पाकिस्तान के हालात और किस्मत में? ये इलेक्शन ना इसी तरह होगा जैसे मेरी ये जुराबें मैंने पहनी है ना, ये बहुत बदबूदार हो गई हैं, तो मैं एक पैर की जुराब उतार के दूसरी में डालूंगा और दूसरी की उतार के पहले वाले में डालूंगा और मैं कहूंगा कि मैंने तो जुराबें बदल दी। ये गटर ज्यादा बदबूदार सिस्टम तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। अभी सो सो मैं कुएं नाम भूल कुएं से कुत्ते गया। को निकालना पड़ेगा। मेरा एक जुमला ले लीजिएगा। अभी वो बात हो रही थी कि मैं नाम भूल गया, जो हमारे साथ खातून मुसरत मौजूद साहिबा, है, मुसरत कदीम साहिबा। मैं हैरान हूं कि अगर हमारा इंटेलेक्चुअल भी ये समझता है कि सिस्टम हमने बनाना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। सिस्टम अगर हमारे हाथ में हो और हमने बनाना हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो जमातें जो पिछले 35 साल से हमें खा रही हैं, हम उन्हें खाने दें? सिस्टम किसी और ने बनाना होता है। ठीक है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। पसे आईना मेरा अक्स है, रुखे सरे आईना सरे आईना कोई और है। आईना मुसरत साहिबा, लास्ट कमेंट आपका। यू थिंक एनी न्यू थिंग? सबसे पहले तो मैं क्या जवाब दे दूं, इंडिविजुअल ही मैं ये नहीं कह रही कि सिस्टम जो है, सिस्टम हमें और आप ही बनाते हैं ना। हु सिट्स देयर टू एक्चुअली डेवलप द सिस्टम्स? इट्स द ह्यूमन बीइंग हु डेवलप एक्चुअली द सिस्टम, कोई और तो नहीं बनाता ना। तो मैंने उस हवाले से बात की थी कि अगर हम जिनको नुमाइंदे चुनते हैं, ये जाके ईवानों में बैठ जाते हैं और फिर यही इंडिविजुअल्स हैं, यही ह्यूमन बीइंग्स हैं, यही हमें इस किस्म के सिस्टम्स देते हैं, तो गलती तो इन्हीं की है। मैं तो इसी के साथ एग्री कर रही हूँ कि गलती इनकी है। तो हम फिर बार बार ये चेहरे क्यों लाने की कोशिश करते हैं जब इनको हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते? कोई होप आपको नजर आती है 2024 के आम इंतखाबात से? आम इंतखाबात तो देखें, ये आम इंतखाबात के हवाले में सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह से दुआ है कि वो ना हो जो पहले हो चुका है। बहुत वो शुक्रिया। हो जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो, वो हो जो पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहते हैं कमिटी ऑफ, जो दुनिया के मुल्कों में पाकिस्तान का नाम जो है जो वो पाकिस्तान बेहतर की हो जाए। तरक्की का और खुशहाली का बायस हो, कुछ ऐसा हो। उम्मीद तो ज़ाहिर है सभी की यही है और दुआ भी। ये हालात क्या हैं इसके ऊपर हमारा जो पैनल था उसकी आपने राय सुनी है जी। टॉपिक ऐसा है मंशूर का कि उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मजबूरी हमारे प्रोग्राम के वक्त की। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको लेके जाएंगे रावलपिंडी की जलसा गाह लियाकत बाग। इट वॉज़ वेरी ब्रेव ऑफ बिलावल साहब के वो वहाँ पे गए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही तल्ख, दर्दनाक कुछ यादें हैं इस जलसा गाह से। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और आपको स्टूडियो से मैं वेलकम बैक कह रही हूँ, लेकिन आपको लेके जा रही हूँ जलसा गाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वोटर्स सपोर्टर्स से हमने वहाँ बात की है, वो आपको सुनवाते हैं कि आज जलसा गाह का माहौल कैसा था। जलसा शुरू होने से पहले के मनाजर आपको दिखाते हैं। आप क्यों आए जी आज के जलसे में? अपने चेयरमैन साहब के लिए आए हैं और चेयरमैन साहब का पैगाम पहुंचाएंगे और हर हलके में पहुंचाएंगे। और जो कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किए, तो उनको दिखाएंगे कि काम कैसे करते हैं। बिलावल साहब पार्टी को नई जगह पे, नई बुलंदी पे लेके जा सकते हैं, या आपको लगता है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों मिलके ही काम करें तो ज़्यादा अच्छी बात है? देखें, बाप बेटे से जुदा नहीं हो सकता और बेटा बाप से जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इकदाम उठाया है, पंजाब के अंदर से इलेक्शन लड़ने का जो उन्होंने फ़ैसला किया है, वो मैं समझता हूँ कि वो रिज़ल्ट आपको 8 फरवरी को भी नज़र आएगा
और अभी कुछ देर बाद भी आप अगर इस पंडाल की तरफ भी देखेंगी तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। जी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस अपनी मकबूलियत बहाल कर पाएगी? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल पार्टी है, क्योंकि ये गरीब हारियों की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ये आवाम की पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से दोबारा ये जो है पंजाब में इंशाअल्लाह ताला आएगी। नौजवानों की काफ़ी बात की गई है मंशूर में, कैसा लगा आप लोगों को मंशूर? क्या बिलावल साहब नौजवानों के लिए कुछ नया काम कर पाएंगे? इंशाल्लाह बिलावल साहब का मंशूर बहुत अच्छा है और गरीबों के लिए अवाम दोस्त मंशूर है इंशाल्लाह। मेरा ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है और मैं मुजफ्फराबाद से आया हूँ और जलसा अटेंड करना है। जी अटेंड करने के लिए। मैं कायम मकाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पोता हूँ इसहाक ज़फ़र साहब का, और मुझे बड़ी खुशी होती है हर जलसे में जाने के लिए। बेटा आप क्यों आए? हमें से चक्कर मारने के लिए। आप भी इसी चक्कर में आए हैं? आपका नाम क्या है? ज़मीर उस्मान। उस्मान, किसका झंडा ओढ़ा हुआ आपने? ये बिलावल बिलावल का झंडा है। बिलावल की तस्वीर है इस पे? तस्वीरें तो नहीं है, सिर्फ झंडा पकड़ा हुआ। बिलावल अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा है। अच्छे हैं? क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से इलेक्शन से? मैं बचपन से देखता हूँ, उम्मीदें ही लेता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद ही होगी। इन दो बंदों को इंशाल्लाह दिखाएंगे कि पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो आएगा इस रावलपिंडी में और इंशाल्लाह जीत के दिखाएगा। और आप देखेंगे और जो कह रहे हैं ना कि बेनज़ीर हुक्म फरोज का पैसा हम खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ और नून लीग के खा रहे हैं। पीटीआई के लोग आए मेरे साथ रावलपिंडी प्रवधाई में, देखे वोट डालते हैं शेर को, खाते हैं बेनज़ीर का। ये बात तो ना, वो तो हुकूमत का पैसा ना जो बेनज़ीर हुकूमत का नहीं, ये बेनज़ीर दे रही है। हुकूमत कौन दे रहा है? हुकूमत अगर दे रही होती तो हम यहाँ पे आते। चूल्हे चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, बेनज़ीर के पैसा अभी तक खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। लेकिन हुकूमत फंड देती है ना भाई, इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे आते हैं। आप क्या कहेंगे जी? 2 झंडे उठाए हुए हैं आपने, एक झंडा ओढ़ा हुआ, एक झंडा आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 झंडे। हम पीपल पार्टी के शदाई हैं, हम इंशाल्लाह पीपल पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हम आज 4 दिन हो गए, हम अटक से आए हैं इधर, सरदार सलीम हैदर हमें एमए पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इंशाल्लाह क्यों शेद आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हमें मोहब्बत है पीपल पार्टी का, हम सिपाही हैं। हम इंशाल्लाह क्या अच्छा लगता है पीपल्स पार्टी में? पीपल पार्टी का मंशूर अच्छा लगता है, गरीब का हक देता है, गरीब की आवाज़ सुनती हैं, गरीब के साथ उन्होंने कुर्बानी दी है, गरीब के पीछे उन्होंने मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा है। क्या कहेंगे भाई, पीपल्स पार्टी कैसी जमात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो जमात है जो जमहूरियत की बात करती हुई आई है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, 27 दिसंबर हमारे लिए एक ब्लैक डे का दिन था। यही जगह थी जहाँ पे बीबी की शहादत हुई। आज बीबी का लाल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा लियाकत बाग तशरीफ़ ला रहे हैं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हम कारकुन हैं, हम जाले हैं। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद हल्का NA47 से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से है। मैं पीपल्स पार्टी का बचपन से जाल हूँ और हमने जो भी काम देखे, पासपोर्ट आप देखें पीपल्स पार्टी ने दिया, ID कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिया, 73 का आइन पीपल्स पार्टी ने दिया, आवाम का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया। कब पीपल्स पार्टी ने मफाद की बात की? कोई मफाद की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की, लीडरों ने अपनी कुर्बानी दे दी। आज फिर बिलावल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से नहीं गया। भुट्टो का नवासा बीबी का बेटा, ठीक है, उसके नाना ने भी बहुत सख्त वक्त गुजारा, फांसी का फंदा कबूल किया, बहरहाल माफ़ी नहीं मांगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को धमकाया गया, डराया गया कि आप पाकिस्तान मत आए। बीबी ने तब भी कहा मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम के बीच में जाऊंगी और जाके मैं बात करूंगी। बीबी को भी शहीद कर दिया गया। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा लियाकत बाग उसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पे उसकी वालदा की शहादत हुई। बीबी का बेटा इंशाल्लाह रंग लाएगा, पाकिस्तान का वजीर आजम बनेंगे जी वजीर आजम बिलावल साहब। किस किस को लग रहा है वजीर आजम बिलावल साहब होंगे? पाकिस्तान का लग रहा है वजीर आजम। आपका एक ही नारा, बिलावल बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, जियालो की आवाज, कारकुन की आवाज, वर्कर की आवाज, जियालो की आवाज, वर्कर की आवाज। जरा देर से बोलो, जरा लड़कार के बोलो। आप कहाँ से आए? मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपी का बहुत जाला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो। पैसे शैसे लेके आया कुछ जलसे में? किसी ने कोई गाड़ी शाड़ी भेजी? खुद आए सारे? नहीं कोई पैसे नहीं, इंशाल्लाह खुद किराया का अल्हम्दुलिल्लाह खुद गया। कोई पैसे की बात नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ पैसों का। एक मिनट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर और कारकुन और जाला जो अपनी जेब से लगा कर आता है, पार्टी का पैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम महनूर निसा है। मानूर, क्या करती हैं आप?
मैं स्कूल पढ़ती हूँ, मैं 5 क्लास में हूँ। यहाँ क्या करने आई हैं आज? यहाँ मैं जलसे पे आई हूँ, अपने लीडर का जलसा है, जलसा देखते आई हूँ। कौन से लीडर का? बिलावल भुट्टो का। बिलावल क्यों आपको अपने लीडर लगते हैं? क्योंकि वो उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, बिलावल पे इल्ज़ाम नहीं, इसलिए बिलावल अच्छे हैं। जी, बिलावल बनेंगे वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। तो क्या करना चाहिए उनको, आप जैसे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए? उनको जितने बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनको स्कूल में दाखिल नहीं करवाया जा सकता, उनके लिए स्कूल खोले जाएं और तालीमी इदारे खोले जाएं। आप बड़ी होके क्या करेंगी? मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। टीचर बनेगी। जी, आपने लोगों की राय सुनी और मुझे इस बच्चे की बात बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम लगी कि बिलावल साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इटसेल्फ ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। बहरहाल जी, आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।